गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन क्या है। लघु बीजाणु जनन हमने देखा था कि जब पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्र विभाजन से विभाजित हो जाती है तो 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये जो 4 लघु बीजाणु होते हैं वो चतुष्क की अवस्था में व्यवस्थित होते हैं। तब हम बात कर रहे हैं चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं, तो चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। पहला है चतुष्फल के, इसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक ओर से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु ही दिखाई देते हैं, जबकि चौथा पीछे की ओर दिखाई देता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, द्विबीजपत्री पादप। मैक्सिमम द्विबीजपत्री पादप में चतुष्फल के प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं, यानी टेट्राड पाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये इस साइड से हम देखते हैं तो हमको ये तीनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, जबकि चौथा कहाँ पर होता है, इसके पीछे की तरफ होता है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं समद्विपार्श्व। इसके अंदर जो चारों लघु बीजाणु होते हैं वो एक ही तल में दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल ये किस में पाया जाता है, समद्विपार्श्व, एक बीजपत्री पादप में पाया जाता है। देखो हम इस साइड से देख रहे हैं तो चारों लघु बीजाणु हमें साफ दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, एक बीजपत्री पादपों में समद्विपार्श्व प्रकार के टेट्राड होते हैं। ठीक है, या व्यवस्थित होते हैं वो। क्रॉसित के अंदर क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक या दो लघु बीजाणु एक दूसरे में समकोण बनाते हैं। दो लघु बीजाणु क्या करते हैं, एक दूसरे से समकोण बनाते हैं। ऊपर वाले युग्म में, यानी ऊपर वाले जोड़े के दोनों लघु बीजाणु तो दिखाई देते हैं, जबकि नीचे वाले जोड़े का केवल एक ही बीजाणु दिखाई देता है। क्या मतलब है, ये देखो ये रहा ऊपर वाला पेयर यानी युग्म या जोड़ा, तो दोनों इसके अंदर तो दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, जबकि जो नीचे वाला पेयर होता है उसके अंदर केवल एक ही लघु बीजाणु दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसित कहते हैं। ये किसके अंदर पाया जाता है, मैग्नोलिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टी आकार का। तो देखो टी आकार में क्या होता है, जब दो लघु बीजाणु तो कैसे होते हैं, अनुप्रस्थ, और 2 लघु बीजाणु कैसे होते हैं, लंबवत रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो ऐसे चतुष्फल के टेट्राड को हम क्या कहते हैं, ऐसे चतुष्क को हम कहते हैं टी आकार का। ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाता है, एरिस्टोलोकिया के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, एरिस्टोलोकिया। तो ये देखो टी बन गया है। ठीक है, फिर हम लास्ट देखते हैं रेखिक। इसके अंदर चारों लघु बीजाणु एक रेखिक क्रम में स्थित होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हेलोफिला। आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गए हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने कहा चतुष्फलकीय में क्या होता है, एक ओर से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, जबकि चौथा वो पीछे की तरफ होता है। समद्विपार्श्व में कैसे होते हैं, चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल एक बीजपत्री। क्रॉसित के अंदर क्या होता है, 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण बनाते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले युग्म में दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, जबकि नीचे वाले युग्म के अंदर केवल एक लघु बीजाणु ही दिखाई देता है। एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नोलिया। ठीक है, फिर देखो टी शेप के अंदर तो क्या होता है, 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ और 2 लघु बीजाणु लंबवत रूप में स्थित होते हैं। एग्जाम्पल एरिस्टोलोकिया। फिर होता है रेखिक, तो इसमें चारों लघु बीजाणु एक रेखा के अंदर ही व्यवस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है हेलोफिला। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।